सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस की। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है उसका भी पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन आया कैसे? देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। लेकिन हमने जो बोला ना प्रोजेक्टाइल, तो हम क्यों हमेशा प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसे ही लेते हैं? उसका रीजन है। क्या रीजन है? अभी देखो, this can be seen by eliminating the time between the expression for x and y given in equation 3.37। तो मतलब ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू, देखो हमारा क्या इक्वेशन है? हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू v नॉट x t, यही हमारा इक्वेशन है। और y इज इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन है v नॉट साइन थीटा नॉट t, मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। इसकी वैल्यू पुट की, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। डन। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें तुम टी को इलिमिनेट कर दो तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा। किसको इलिमिनेट कर दो? टी को। तो देखो एक्स वाला ये जो है उसमें ये हमें, तुम अगेन डिपेंड ऑन द मार्क्स। अगर तुम्हें सिर्फ इतना बोले कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अब ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो तुम क्या बोलोगे? वी नो दैट x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करना है। अगर 3 मार्क में है तो ओके, 5 मार्क में हो तो पूरा सब कुछ ही, लेकिन 3 मार्क्स में हो तो यहीं से स्टार्ट करो। हाँ, फिगर वो वाली जो एक फिगर है अभी जो हमने ड्रॉ की थी वो ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें t को निकालते हैं हम। x इज इक्वल टू क्या था? वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। तो इसमें से t क्या मिलेगा? x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। देन t इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा पूरा। डन। ओके, अब ये t की वैल्यू इसमें डाल दो। y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। t की जगह अब ये लिखो, लिख डाउन, देखो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। डन। माइनस हाफ g और t का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। डन। हाँ या ना? वी नॉट कैंसिल, तो क्या हो गया? ये x साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये जो हमारा y आया है टेन थीटा नॉट x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। ये 2 तो बाहर ही है ना हमारा, तो उन्होंने होल स्क्वायर लिखा है और मैंने स्क्वायर कर दिया, लेकिन है सेम। डन। तो ये हमें इक्वेशन मिला, दैट्स इट। तो अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है, और तुम्हें जैसे मैंने बोला 3 मार्क में या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो उल्टा कैसे पूछ सकते हैं? द शेप ऑफ द पैराबोला, ग्राफ देंगे, द शेप ऑफ द पैराबोला इज लाइक दिस, एक्सप्लेन। तो हमेशा आंसर बोल दिया। द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज लाइक दिस। इसके पहले मैं क्या बोला था? पैराबोला। तो ये जो शेप है ना वो किसका है? शेप पैराबोला का शेप है। वो हम मैथ्स में आगे पढ़ेंगे 11th में। ओके, तो ये पैराबोला का शेप है। क्यों पैराबोला का शेप है? क्या पढ़ चुके? अरे मैथ्स में 11th के मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल्ड में। वो पैराबोला जो इससे पहले पढ़े हो वो नहीं, वो तो थोड़ा शेप एंड ऑल। अभी इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि ऐसा इक्वेशन हो तो पैराबोला है, ऐसा इक्वेशन हो तो हाइपरबोला है, वो सब है। ओके, तो ये क्या है? ये टेन थीटा मेरा कांस्टेंट रहेगा, थीटा नॉट कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा मेरा ax। ओके, और ये हाफ जी वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ये पूरा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ax और ये माइनस को भी अंदर ही रखना हो तो प्लस ये क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या है? देखो ये मेरा क्या है? a, और ये पूरा क्या है? b, तो b एक्स स्क्वायर। तो y का फॉर्मूला क्या आया? ax प्लस bx स्क्वायर।
y का फॉर्मूला, ये इसको a मान लिया तो ax और ये पूरे को b मान लिया तो प्लस bx का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b स्क्वायर bx स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? पैराबोला का है। दैट्स वाई ये हमेशा जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो वो पैराबोला शेप की होती है। समझ में आया? ओके, इसीलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो ऐसी हो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब जो जिसकी शेप ऐसी बने, जिसकी मोशन ऐसी हो। इसीलिए हम जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन को, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला? डेफिनेशन में बोला कि भाई ऑब्जेक्ट फ्लाइट में हो, ऑब्जेक्ट फ्लाइट में हो, तो भाई फ्लाइट में तो स्ट्रेट भी फ्लाइट में हो सकता है ना। ओके, व्हेन, लेकिन फिर पीछे है सेंटेंस क्या? व्हेन थ्रोन। ओके, तो थ्रोन भी सीधे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही, ऐसे कोई सीधा भी मार सकता है ना। ओके, बट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सीधा मारोगे और ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो ये इक्वेशन आने वाला नहीं है। डन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये पैराबोला के लिए ही ये इक्वेशन आएगा। ओके, तो ये है वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये सब कांस्टेंट, ये फॉर्मूला। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो ये बोलेंगे कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, प्रूव इट। तो प्रूव इट बोले तो तुम देखो मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स में हो तो ये ग्राफ ड्रॉ करो और यहां से स्टार्ट करो और यहां खत्म कर दो, खत्म। यही जो किया है उतना ही 2 मार्क्स में। 3 मार्क्स में हो तो अगेन ग्राफ ड्रॉ करो, इसके पहले का जो भी हमने ये थोड़ा लिखा है वो लिखो और फिर यहां से स्टार्ट करो। डन। और 5 मार्क में हो तो अगेन ग्राफ ड्रॉ करो, ये जो थोड़ा लिखा है वो भी लिखो, ये भी करो, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि भाई वी वाई 0 हो जाता है एट मैक्सिमम, वी नॉट एक्स वो सेम ही रहता है, ए एक्स कॉन्स्टेंट है, ए वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वो ग्रेविटी है -g, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। डन। तो ये इक्वेशन कैसे मिला, समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये हमारा इक्वेशन था। अब क्या करें, सब कुछ साथ साथ चल रहा है लेकिन फटाफट करने में मजा नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट से हम कल करेंगे। ओके, बट कल करेंगे तो ये भूल मत जाना, बुक में एटलीस्ट थोड़ा रिवाइज करके आना। ओके, समझ में तो आया ना क्या हुआ, कैसे हमने डिराइव किया? ओके।